सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम क्लास 9th में हमारा मैथ्स में जो पहला चैप्टर चल रहा था उसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जिनमें स्टार मार्क है कि आएंगे नहीं आएंगे एग्जाम में, वो सब चीज़ें अलग होती है। बच्चों, हमें ना चीज़ों को सीखना है। एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बहुत अच्छी बात है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें पढ़ना है। लेकिन आज के क्वेश्चन सेशन में हम इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, इतने इंटरेस्टिंग मेथड्स को पढ़ने वाले हैं जो आमतौर पर बच्चे क्लास 10th में पढ़ते थे, अब वो क्लास 9th में भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मुला टाइप की चीजें। आज देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। मैं आपको स्टार वाले क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ क्योंकि उसी में असली अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ट होती है, मजेदार तरीके से करने वाले। ये बढ़ता क्यों नहीं है यार, आगे इसका भी अलग ही चलता है कभी कभी। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो, मैंने आपको पहला लेक्चर जब इसका कराया था, मैंने आपको उसी दिन पहले लेक्चर के दौरान, ये पहली एक्सरसाइज के साथ ही मैंने आपको क्या कर दिया था, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देते। बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। एक छोटी सी बात समझ लो। हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये वाली, हम लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। छोटी सी बात ध्यान रखना कि ये एक्सिस है, ये भी एक्सिस है। मैंने आपको बताया था दोनों को अगर हमें बोलना है तो एक साथ हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन आप एक फर्क देख रहे होंगे, मुझे फर्क बताओ क्या है? फर्क है एक्सिस की स्पेलिंग पे। ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस था। समझ रहे हो आप? तो प्लूरल फॉर्म एक्सिस की एक्सिस नहीं होती है, एक्सिस होती है, AXES। एक बात। दूसरी बात ये बोल रहे हैं व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि दोनों के दोनों 90 डिग्री पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है दादा, उसे हमने ओरिजिन कहा था। क्या नाम दिया था? ओरिजिन। और उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? आपकी आंखों के सामने 0 0। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़े, चलो मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Point W has coordinate equal to point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is lie on the line through W parallel to the y-axis? Which quadrants can H lies in? ठीक है ना, अभी पढ़ देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार भी क्वेश्चन है साथ साथ यार। सिंपल के साथ साथ मजेदार क्वेश्चन भी आ जा रहे। देखो इधर, यहाँ आपके पास एक इस तरीके से आपने एक्स और वाई एक्सिस को आपने बच्चों क्या किया, डिजाइन किया। आपने बोला मास्टर जी ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। मैंने कहा हाँ जी हाँ। आपने कहा ये वाई एक्सिस हो गई। मैंने कहा हाँ हाँ। बोले पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। उसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। हो सकता है वो ऐसा दिखता हो, हो सकता है वो ऐसा दिखता हो सकता है वो ऐसा दिखता हो। दादा वो कैसा भी दिख सकता है। कौन? डब्ल्यू वाला पॉइंट। बस उसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, वाई के बारे में कुछ नहीं पता हमें। तो एक्स -5 कहां पर होगा? यानी कि -5 मैंने आपको बताया था कि आपको लेफ्ट डायरेक्शन में आना पड़ेगा माइनस के लिए, है ना, एक्स में। तो आप बोलोगे यार -5 का पॉइंट विल बी लाइंग समवेयर हियर, लेकिन ये नहीं है डब्ल्यू। डब्ल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट -5 ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जिनका हो सकता है? तो मास्टर इतने लोग हो सकते हैं। ये कितने? एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए यार जरा। इतने लोग हो सकते हैं सारे के सारे। दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस, है ना। तो आपको दिख रहा होगा अब वहां पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। वो जैसे ये फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की बात करें -5,1 होगा। इस पॉइंट की बात करें -5,2 होगा। इस पॉइंट की बात करें -5,3 होगा। ऐसे ऐसे नीचे भी आओगे तो -5,-1 होगा, -5,-2 होगा। कुछ भी हो सकता है वो तो। और ये भी क्या है, एरो बताता है कि लाइन, ये लाइन यार, लाइन क्या होती है? इन्फिनिट। मतलब कि ऊपर से नीचे तक कहीं तक भी खत्म नहीं हो रही। इवन तुम लोग डब्ल्यू को भी नहीं जानते हो इनमें से कौन सा है। अभी तो कोई तो है डब्ल्यू इनमें से भी, और इवन वो ये भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है डब्ल्यू का, क्योंकि -5 तो इसका कोऑर्डिनेट भी है। खैर इधर आते हैं। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बारी के लिए मान लेता हूं डब्ल्यू ये, एक बारी के लिए मान लेता मेरे भाई, मान लिया मैंने एक बारी के लिए। अगर डब्ल्यू ये है थोड़ी देर के लिए, तो डब्ल्यू से पास होकर के जाने वाला पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, और साथ में डब्ल्यू से पास करे और पैरेलल टू दी वाई एक्सिस जाए, है ना। तो क्या बोला उसने? कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट जिसका नाम क्या है? एच। और एच की क्या खास बात है? डब्ल्यू पॉइंट से जाता है, तो डब्ल्यू से तो ये भी जाता है, ये भी जाता है, बहुत सारे लोग जा सकते हैं। लेकिन नहीं, वो सिर्फ वो चाहिए जो कि पैरेलल जाए वाई एक्सिस के। तो इसका मतलब एच पॉइंट इस लाइन में ही लाई कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो बोल रहा कि भाई अब एक बात बताओ, क्या तुम कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट कर सकते हो एच के? मैंने कहा डब्ल्यू के नहीं हो पा रहे प्रेडिक्ट हमसे, एच के करवाने में लगा पड़ा, अलग ही चल रहा है इसका भाई का। बोल रहा कोई बात नहीं, देख लो कुछ होता हो जाता हो तो। मैंने कहा देख, इतना तो तय है कि जो एच जो भी होगा, यानी कि एच वाला जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट भी -5 भी होगा, क्योंकि सबके -5 है एक्स के। भाई पीछे वाले के लिए मैं श्योर नहीं हूं, मैं श्योर नहीं। मैंने कहा मैं इतना ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ दादा यार, इतना ही कर सकता हूँ मैं, इतना ही कर सकता हूँ। तो बोल रहा अच्छा ठीक है। बोल रहा विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई, यही बता दो। मैंने कहा एक बात बताओ, ये कैसे बता दूं मैं? अगर मुझे पता होता वाई का नेचर क्या है। वाई के 3 पॉसिबल नेचर्स बन रहे हैं यहाँ पे। आपने बोला क्या क्या बन रहे हैं मास्टर? मैंने कहा वाई का एक पॉजिटिव बन सकता है, वाई 0 बन सकता है, वाई नेगेटिव बन सकता है। ऐसे करके 3 नेचर बन रहे दादा। अगर पॉजिटिव बन गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। अगर पॉजिटिव बन जाता कोई, तो पॉजिटिव में एक पॉइंट ले लो अच्छा सा, क्या? वाई को 1 ले लो थोड़ी देर के लिए।
तो पॉइंट ऐसा दिखने लग जाएगा एच का, एच पॉइंट ऐसा दिखने लग जाएगा। या फिर अगर वाई 0 हो जाएगा तो फिर एच ऐसा दिखने लग जाएगा, या फिर एच ऐसा दिखने लग जाएगा, -5, -1 टाइप का। कोई वाई यहाँ पे नेगेटिव वाई ले लिया, अरे मेरी बात समझ में तो आ रही कि नहीं आ रही कुछ, ये यहाँ पे 0 ले लिया, ये यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये होगा तो -5, 1 तो कहां जाता है, ऊपर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर -5, 0 है तो वो लाई करेगा ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी एक्स एक्सिस पे लाई करने लग जाएगा वो। और अगर इसके अलावा ये वाला आता है कि -5, -1, -1 कहां पर जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला है थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे ही ये पॉइंट नेगेटिव होने लग जाएगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा मेरे भाई कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर ऑन दी एक्स एक्सिस में लाई कर सकता है एच। इतना प्रेडिक्शन कर पा रहे, इससे ज्यादा हमारे बस की नहीं है। अब बाकी तो नेचर डिपेंड करेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन दो तो ज्यादा आंसर मिलेगा। चलना इनपुट दे रहा है, इतना सा चाहिए उतना सारा, तो हो गया काम। ठीक है, आपको समझ में आ गया। बोला कंसिडर द पॉइंट आर, एक पॉइंट आर दे रखा है 3,0 ए वो सो पी पता नहीं क्या क्या, इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर। बोल रहा प्रेडिक्ट करो। अरे बच्चों समझ में आ रहा, कंसीडर द पॉइंट आर ए एम पी, ऐसे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। बोल रहा दे आर जॉइंड ऑन द सेम ऑर्डर, यानी आर से ए को, फिर ए से एम को, एम से पी को जोड़ा। तो बोल रहा टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा प्रेडिक्ट करो कुछ, ठीक है ना, कौन सी साइड्स होगी। तो एक काम करते हैं, मेरा टाइम लगता है इसलिए मैं तुम्हारे लिए एकदम से ज्वाइन करके ले आया, मतलब पॉइंट्स बना दिए। इतना चलता है ना, इतना तो भाईबंदी में चलता है। तो मैंने आर दिखाया 3,0 पक्का ही होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में लाई करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। मैंने पहला लेक्चर पढ़ा रखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पीछे वाला रिप्रेजेंट करता है तो ऊपर नीचे कितना गए, तो ये बोल रहा है 0 कहीं नहीं गए, तो इसका मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में ही है। ए पॉइंट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, यानी कि आगे राइट लेफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ डाउन गया है, इसलिए -2 यहां पे दिखेगा, राइट लेफ्ट नहीं हुआ। पहला सेशन देखना बहुत जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंट है। एम वाले पॉइंट की बात करेंगे तो देखो ये कहां पर है, -x फिर -y, पक्का थर्ड में होगा, -x फिर -y। अरे चल ना यार, अभी फोर्थ को देखो, -x लेकिन ऊपर y, -x लेकिन ऊपर y पॉजिटिव, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ नहीं आ रहा उसे कुछ यार, अरे अच्छा ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आर को ए से, ए को एम से, पी से कनेक्ट किया तो ये दिखा। अब एक बार खुद अपनी आंखों से देख मुन्ना, आंखों से देख, चल दिल की आंखों से। टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर। इनमें कोई परपेंडिकुलर साइड तो नहीं दिखाई दे रही है आपको मास्टर, ये दिख रही है, देखो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि -5, -2 यहाँ है, तो -5, 2 दोनों के दोनों बिल्कुल -5 से ही है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, तो पक्का ऐसे होंगे, और दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इट। तो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा ये क्यों ऐसे बनी, क्योंकि इसका वर्टिकल डिस्टेंस 2 था, इसका भी 2 था, तो दोनों को एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए। तो आपको 90 दिख रहा है, बहुत ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है। फिर बोल रहा कि टू साइड्स ऑफ आरएमपी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका जवाब क्या होगा, जवाब भी लिखते रहो यार साथ साथ। क्या जवाब है इसका, एक हो गया आपका एमपी और ओके हो गया एमए, जो हम कह सकते हैं एमपी इज परपेंडिकुलर टू एमए, ये हमें समझ में आया, दो साइड्स ही हैं। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा, वन साइड ऑफ आरएमपी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कोई जो एक देखो यही साइड दिख रही है आपको सीधी सीधी, एमपी पैरेलल जा रही है किसके, वाई एक्सिस के, एमपी पैरेलल जा रही है किसी भी एक एक्सिस के, या तो एक्स के या तो वाई के, तो एक्स के पैरेलल, ओ हाँ ऐसे दो तीन है भाई ऐसे लोग, एक तो यही है सीधे, यहाँ देखो इसने बोला था वन साइड ऑफ आरएमपी, इसके दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक हमने कहा, देखो हमने कहा एक तो ये हो गया कि जो एमपी है ये पैरेलल जा रही है वाई एक्सिस के, झूठ मत बोलना, देख झूठ मत बोलियो, एमपी वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है, एक साइड दिख रही है, मतलब इन चारों में से जो आ रही है एमपी है, इसकी कोई भी एक साइड किसी भी एक्सिस के जो कि इसके पैरेलल जा रही है, बाकी ये वाली किसी के पैरेलल नहीं है, ये भी किसी के पैरेलल नहीं, किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं, तिरछी जा रही है बस। हाँ ये वाली जो ए एम वाली है, ये वाली भी एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ए एम वाली भी एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो दो जवाब हैं इसके, ठीक है ना। टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, और विच एक्सिस विल इट बी। तो कोई ऐसे पॉइंट्स जो मिरर इमेज टाइप की फॉर्म कर रहे हैं। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है ना मेरे भाई, जैसे अगर आपके पास ये मिरर रख दिया रास्ते में ऐसे करके, ठीक है, तो मिरर में क्या होता है कि जैसे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर 10 मीटर की ही दूरी पे बनती है, ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ही बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट से मिरर का और मिरर से इमेज का डिस्टेंस सेम होता है, या फिर मिरर मिड पॉइंट की तरह बिहेव करता है ऑब्जेक्ट और इमेज के, है ना। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो ना यार, अगर तुम इसको एक मिरर की तरह अज्यूम कर लो, वो दिखने में तुम्हें ये मत बोलना मास्टर ये तो ज्यादा है ये तो कम है, अरे चलना यार यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये 2 यूनिट्स का है कि नहीं है, 2 यूनिट्स का है मास्टर, ये देखो ना 2 यूनिट्स का, और यहाँ से ये कितना है, ये भी 2 यूनिट्स का, वो दिखने में छोटा पड़ेगा चक्कर है मत रही हो मुन्ना, और ये मत बोलती है ये तो -2 का है,
डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस वो सिर्फ निगेटिव डायरेक्शन बता रहे हैं कि निगेटिव नीचे है वो, तो ये भी 2 यूनिट पे, ये भी 2 यूनिट पे, दिखने में छोटा थोड़ा वो बड़ा लग रहा है, इसका कुछ नहीं चलता, ऐसी चक्करबाजियां चलती रहती हैं। तो ये एक्स एक्सिस, इसका जवाब क्या हुआ कि भाई वो विच एक्सिस का जवाब हुआ एक्स एक्सिस थी जो उसकी तरह बिहेव कर रही थी, और जो मिरर पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं वो है पॉइंट्स -5,2 एंड दूसरा वाला कितना है -5, -2, ये वाला, यानी कि P और एक पॉइंट कौन सा था मास्टर, M था। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये P और M पॉइंट आपके क्या हो गए मेरे भाई, आपके एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन गए हैं और मिरर की तरह बिहेव कर रही है एक्स एक्सिस। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स इन चल ठीक, पूछ ला प्लॉट द, अरे तो भाई वही तो कर रहे थे इतनी देर से। बोल रहा प्लॉट पॉइंट Z ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। फिर बोल रहा है कि आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऐसा क्यों कह रहे हैं एक बार समझते हैं। देखो प्लॉट पॉइंट Z ऑन द कार्टेशियन प्लेन, बोल रहा कार्टेशियन प्लेन, मैंने आपके लिए इसमें काम करा। देखो Z को कार्टेशियन प्लेन में बना दिया, 5, -6 विल लुक लाइक दिस, क्योंकि वो 5 क्या है एक्स एक्सिस में गए, पॉजिटिव पॉजिटिव गए पहले, पॉजिटिव फिर ठक से नेगेटिव हो गए नीचे, उसने देखा। तो इसका मतलब क्या होता है एरो का, बताने जरा मुझे कोई जना, एरो का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में। इधर देखो, प्लॉट पॉइंट्स ये ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल IZN। अब I और N का है, बोल रहा खुद अपने हिसाब से चूज कर लो, तभी तो बोल रहा हूँ आंसर अलग अलग होगा। मैंने कहा देखो एक सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, मुझे सबसे पहला थॉट ये आ रहा है, गलत है क्या, अगर मैंने एक परपेंडिकुलर फेंक के मारा, एक परपेंडिकुलर फेंक के मारा दोनों एक्सिस में, अगर मैंने एक परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस में फेंक के मारा मेरे भाइयों, तो मुझे ये बताओ, किसी को भी I किसी को भी N कह दिया, तो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 5,0 गलत लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ यार, क्योंकि ये दोनों के दोनों, अगर दोनों पॉइंट्स को देखोगे तुम, अगर ये पैरेलल, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो मस्ट भी पैरेलल होगा Y एक्सिस के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों बेसिकली 5 डिस्टेंस पर ही है, राइट साइड में एक्स एक्सिस में 5 डिस्टेंस पर ही तो है दोनों पॉइंट, इसलिए 5 है। और हाँ वर्टिकली ये कहीं नहीं गया, ये कहीं चले गया, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट बदल गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक ये हो गया, और इसी तरीके से हो गया राइट एंगल ये बन चुका है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल टू दी वाई एक्सिस गई है, ये वाली पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आई, और एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। खुद भी सोचो प्लीज, थोड़ा सोचो ना यार, पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। अब बोल रहा था कि भाई एक बार बताओ, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अभी लेंथ बताना है, तो लेंथ के लिए देखो अभी डिस्टेंस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो जो आपने पढ़ा है, लेकिन जनरल नॉलेज से भी बता सकते हो। कैसे मास्टर जी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 0 से 6 यूनिट तो पीछे गए आप, तो 6 यूनिट्स हो गया, 6 यूनिट्स हो गई एक साइड की लेंथ। यहां से यहां कितना है, ध्यान से देखो, यहां से तुम कितना दूरी चल रहे हो, यहां से यहां 5 दूरी चल रहे हो, अरे चल रहे हो नहीं चल रहे हो, तो इसका मतलब ये 5 दूरी हो गई, तेरी 5 यूनिट हो गया ये वाला, एक साइड 6 यूनिट हो गई, एक यूनिट 5 यूनिट। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम तो बोधायन प्रमेय तो हमने कभी पढ़े ही नहीं आज तक, हमें तो पता ही नहीं कि 6 यूनिट है 5 यूनिट है, तो इसमें हम सीधे सीधे लगा सकते हैं मास्टर, IN का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, हम बोलेंगे NZ का स्क्वायर हो गया प्लस का ZI का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर IN का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, IN ही तो निकालना है दादा, IN का स्क्वायर बराबर NZ कितने 5 का स्क्वायर, और वो कितना है यार 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो IN का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 5 11, 3 2 5 1 6 हो गया। IN का स्क्वायर इतना आ गया, तो अल्टीमेटली IN बराबर कितना आ गया, रूट के अंदर 61 यूनिट्स, ऐसा कुछ आपका एक लगभग जवाब आ गया। तो ये आपके 3 साइड्स आ गई, आपकी एक साइड 5 है और रूट 61 आपकी साइड्स आ गई। तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सबके एक जैसे आंसर आएंगे, अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, तो किसी बच्चे का अलग आंसर आ सकता है, क्यों हो सकता है वो ऐसा अज्यूम कर ले, वो बोले मास्टर मैंने I को यहाँ लिया, Z को इधर लिया, लो N को इधर ले लिया, क्या दिक्कत है इसमें, ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट होता, कितना इजी हो गया। तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे बताओ इस बारी में अगर ये केस हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे केस हो सकते हैं, आप वो भी करके देख सकते हो, लेकिन मैंने ये करके देखा क्योंकि मुझे ये भी कंपैरेटिवली इजी लगा। तो आप मुझे इस बार तीनों साइड्स के टाइम स्टेप्स के साथ बताओ, और जरूर बताना, ठीक है ना, वरना क्लास से बाहर हो जाइए अगर आंसर नहीं बता रहे, तो अगर आंसर हो नहीं पा रहे तुमसे तो। अभी आगे बढ़ते हैं, चलो। What would a system of coordinate be like if we do not have negative numbers? Would the system allow us to locate all the points? बोल रहा अगर नेगेटिव नंबर ही नहीं होते दुनिया में, नेगेटिविटी ही नहीं होती, फिर तो सीधी बात है, ऐसा नहीं है यार, बोल बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। बोल रहा अगर नेगेटिव नंबर नहीं होते तो फिर तुम कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन को कैसे यूज करते, 2D प्लेन को, कुछ होता। मैंने कहा बना के देखते हैं। मैंने कहा देखो भूल जाओ नेगेटिव नंबर दुनिया में, तो अभी ये पॉइंट को दिखाना होगा 1, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर से 0 है, तो यहाँ के पूरे एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट है तुम मुझे बिंदास होकर दिखा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, चलना यहाँ जाना है, राइट में जाना है, ऊपर जाना है, कोई टेंशन ही नहीं रह गई, चलना 0 है अपने पास, सारे पॉजिटिव नंबर है,
ओरिजिन को दिखाना है, चल नाटा 7 की घटा, वहां पे भी 0 0 दिखा दिया हमने, कोई दिक्कत ही नहीं रह गई। लेकिन दादा दिक्कत हो जाएगी जब तुम्हें यहाँ के किसी पॉइंट्स को दिखाना होगा। ये पॉइंट्स अब तुम नहीं दिखा पाओगे क्योंकि इनके लिए नेगेटिव नंबर चाहिए होगा, 0, -1, 0, -1, इनको नहीं दिखा पाओगे क्योंकि -1, -0, -2, -0, -3, 0 नहीं दिखा पाओगे। ये रेस्ट्रिक्टेड रीजन हो गया, ये रेस्ट्रिक्टेड रीजन हो गया। इवन इस वाले केस में तुम पॉइंट को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला, कोई भी पॉइंट को भी तुम दिखा सक रहे थे पॉजिटिव नंबर की हेल्प से, जैसे यहाँ पे दिखा दिया है ना। लेकिन सेकंड वाला क्वाड्रेंट दादा रेस्ट्रिक्टेड रीजन में आ गया, थर्ड वाला रेस्ट्रिक्टेड रीजन में आ गया, फोर्थ वाला रेस्ट्रिक्टेड रीजन में आ गया। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही तुम लोगों को? आ रही ना? तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, ये रेड कलर के जो रीजन्स है, यानी कि अब ये वाले सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को आप नहीं दिखा सकते क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का क्या होगा? नेगेटिव 100%, क्योंकि जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा वो पहले नेगेटिव एक्स लेगा अपना, -3 फॉर एग्जाम्पल, फिर ऊपर जाएगा प्लस का वाई। तो x तो पक्का यहाँ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नंबर ही नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को भूल जाओ। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में जब तुम आते हो तो तुम्हारा x भी नेगेटिव होता है और y को भी नेगेटिव होना पड़ता है क्योंकि नीचे जाते हो। यहाँ ये नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, पहले लेक्चर में बताया था बहुत प्यार से सारी चीजें। और इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट को दिखाने के लिए चल x का तो चल जाएगा पॉजिटिव, लेकिन y के लिए तुम्हें नीचे आना पड़ेगा नेगेटिव, फिर फंस जाओगे। यहाँ टेंशन नहीं थी क्योंकि x भी इसका पॉजिटिव रहता है आगे की दिशा में और ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा, पता है क्यों नहीं आ रहा? पहली बार मुझे मेरी शक्ल ही पहले देख रहे, अभी तुमने इससे पहले लेक्चर ही नहीं देखा जहां मैंने इन चीजों को एक एक करके बताया। आ रहा है? अच्छा, तो फिर बात ही कि आगे बढ़ लेते हैं, चलना। तो समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑन दी पॉजिटिव वाई एक्सिस और एट दी ओरिजिन वाले पॉइंट्स को तो हम दिखा सकते हैं, साथ ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट को भी दिखा सकते हैं विदाउट नेगेटिव नंबर। लेकिन नेगेटिव नंबर के बिना हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट को, नेगेटिव वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में करने वाले किसी पॉइंट को नहीं दिखा सकते। चलना आगे बढ़ते आर द पॉइंट्स, जैसे बीच बीच में स्टार मार्क होते रहने, देख लेना यार, हम कुछ वो नहीं करेंगे स्टार को, ठीक है? होंगे तो होंगे, हम करते हुए चलेंगे। आर द पॉइंट्स एम एंड सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक द विदाउट प्लॉटिंग इन जॉइनिंग द पॉइंट्स। बोल रहे हैं हमें स्केल में नहीं बनाना। अब बताओ कि क्या स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? कोलीनियर कहते हैं इसको, एक वर्ड क्या कहते हैं? कोलीनियर, एक ही लाइन में है कि नहीं है। मैंने कहा दादा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था, भूले तो नहीं? बोल रही नहीं मास्टर, एक काम करते हैं, पहले तुम लोगों को ना कुछ एक चीज सिखाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते। इधर देखो, ओ चढ़ दे सूरज ढल दे देखें, बुझते दीवे पल दे देखें, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चल दे देख, उसकी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्थे चल दे देखें, लौकी कहंदे दाल निगल दी, मैं ते पत्थर गल दे देखें, जिन्होंने कदर नगी दे रब दी। चलो इधर देखो, कितना होगा ये बताने जरा, कितना होगा कमेंट सेक्शन में? बिना मेरे बताने से पहले नीचे नीचे लिखना कमेंट सेक्शन में, सर मैंने बताया था सच में। कितना होगा? ना जगते कोई वो फिर पुत्र बल देखें, उसकी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्थे चल दे। ठीक है, तो मैं तुम्हें कहना चाह रहा था, देखो ये 3 ही 4 है बच्चों, ये ना 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, पाइथागोरस थ्योरम या फिर पौधायन प्रमेय का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। रूट 25 हो गया और एक आंसर कितना आ गया? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स इसका क्या आ गया मेरे भाई? आंसर आ गया। ऐसे होता है। अगर आपको मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अब मैं आपको बोल देता हूं एक बार एक लिए कि आपको पता है कि ये 3 है, 5 है, 4 है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 5 यूनिट्स हो गया, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए, वो सेम चीज है, ए बी वहां भी 3 है, ए बी यहां भी 3 है, बी सी यहां भी 5 है, बी सी यहां भी 5 है। अब मैं आपको बोलता हूँ ए सी कितना होगा? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली 3 और 5 8 होगा, लेकिन ए सी तो 4 निकल रहा है, अलग अलग निकला। मैं ये समझाना चाह रहा था इस पूरे प्रेजेंट सिनेरियो में कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हुआ इस केस में, ये जो आपने अभी देखा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अबव वन, जब हम ऊपर वाले केस की बात कर रहे हैं ना, तो दे आर नॉट इक्वल। आप देख रहे यहां पर वो इक्वल नहीं हो पा रहे, जबकि वो यहां पर इक्वल हो गए। तो हमें एक समझ में बात आती है कि 2 साइड को जोड़ करके अगर तीसरी साइड के बराबर आंसर आ रहा है 3 पॉइंटों के केस में, तो पक्का ये सिचुएशन रही होगी कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो गया कि जो मास्टर ने जो बात बताई है एक समझ में आ गई, तो जब भी कोई हमें 3 पॉइंट्स देगा, तो हम अभी तो मुझे नहीं पता कि वो 3 पॉइंट लाई कर रहे कि नहीं कर रहे, तो मैं ऐसे ही रफली, मैं भले ही ऐसे बना दे रहा हूं, तो आप ऐसा मत सोचना कि एक ही लाइन में है या नहीं है। मैं इतना काम करूंगा, मैं एक बार एम ए जी और एम जी का डिस्टेंस निकालूंगा, मैं एक बार एम ए का डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? देखो बहुत प्यार से, फॉर्मूला याद वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है मैंने बता रखा है। कुछ नहीं करना, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है।
एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। डिफरेंस मतलब कि 0 माइनस माइनस 3 कर सकते हो या -3 में से कुछ भी घटा दो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता है 2 - 3 और 3 - 2 एक जैसे होते हैं ना? नहीं सर, एक जैसे नहीं होते, लेकिन 2 - 3 का स्क्वायर और 3 - 2 का स्क्वायर जरूर एक जैसे होते हैं। इसका मतलब स्क्वायर जब करना ही है तो फिर किस में से क्या घटा रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों का अंतर चाहिए होता है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का अंतर अभी तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, अदरवाइज मोटा मोटा आप समझ गए -4 ही है, लेकिन चलो अभी दिखाने के लिए ऐसा कर देता हूं, इसका स्क्वायर सॉल्व करके ये हो गया -3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, और ये होगा 16, तो ये 16 ना कितना हो गया 25, जो कि 5 का स्क्वायर वो होता है। ठीक है, तो आपको आ गया। अब ऐसे ही करके बच्चों AG का एक बार डिस्टेंस निकालते हैं। AG, हाँ देखो इधर, AG के लिए क्या करेंगे 6 - 0, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, 6 - 0 का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस 8 - 0 का स्क्वायर। गॉट इट? ये हो गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को जोड़ोगे 6 4 10, 6 3 9 100 हो गया। 100 10 का होता है यार, तुम प्लीज देख लो, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है। अभी फाइनली बचा mg, है ना? हाँ, समझ रहे हो आप? तीन लोगों के कॉम्बिनेशन है MA AG, जैसे ABC है तो AB BC CA, ऐसी वाली फॉर्म में। तो अगर तुम लोग यहां पर देखोगे तो mg के लिए क्या करना है, फिर से ये 6 है और ये, इनका डिफरेंस कैसे लोगे, 6 में से माइनस डिफरेंस लेना किसका, -3 का ले लिया, इस पूरे का स्क्वायर करना है। आप किसी में से भी किसी को घटा सकते थे, प्लस करके 8 में से माइनस करना है -4 को। प्लीज मेक श्योर कि आप ध्यान रखें, यहाँ पे 8 में से माइनस करना है -4 को और इसका स्क्वायर कर देना है, और इसको भी क्या कर देना है, स्क्वायर रूट के अंदर रख देना है। अब आप देखोगे कि 6 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 6 + 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर 81। क्या मैं जल्दीबाजी कर रहा हूं? 8 माइनस माइनस, यार झूठ मत बोलियो यार, 8 + 4 12 हो रहा है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तुम लोग ध्यान से देखोगे इन दोनों को ऐड करना है, 4 और 1 5 और 14 8 4 12 225, और 225 मेरे भाई आप लोगों को बताना जरा किसका होता है, हाँ ना मजाक मस्ती में चल, 15 का होता है, 15 यूनिट्स का। तो ये 15 यूनिट्स का जवाब होता है, तो 15 यूनिट्स इसका जवाब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या किसी भी तीन को जोड़, मतलब 1 5 10 15 इनमें से किन्हीं दो को जोड़ के आ रहा है, हाँ सर 5 और 10 को जोड़ के एब्सोल्युटली 15 होता है, यानी MA + AG बराबर MG हो रहा है। यानी कि इस केस में हमने देखा कि MA + AG बराबर MG हो रहा है। अगर ये MA + AG बराबर MG हो रहा है, व्हाट डज इट मीन, इसका सिर्फ मतलब इतना हुआ कि दीज ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए, यानी कि एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। हमने बिना कोई इसके एक्चुअल ग्राफ के ही इसको पता कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में तो नहीं आ रहा तुम लोग? अच्छा आ रहा, अच्छा लाइक तो करना नहीं है, फिर आता रहे मास्टर समझ में, लेकिन लाइक नहीं करेंगे बिल्कुल। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर। मैं चाहता हूं कि इस काम को एग्जैक्टली तुम लोग करो, इसलिए नहीं कि स्टार क्वेश्चन इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि एज इट इज काम है मेरे भाई जो मैंने आपको कराया, तो सेम काम अगर मैं वही करूंगा तो उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को देने का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है कि आप समझो, प्रैक्टिस करो। तो मेरा काम वहां तक रहता है आपको समझाने तक, फिर भी मैं करा देता हूं कि चलो यार अब इतने के लिए अब दूर रहते हो मेरे से, कहाँ कुछ ऐसा तो है नहीं कि उठ के आ गए कि दादा दादा बता दो कैसे करना है, ठीक है ना, तो फिर मैं थोड़े हेल्प कर लेता हूँ अब। लेकिन ये बिल्कुल डिट्टो डिट्टो है, ऐसी हेल्प नहीं कराऊंगा मैं। बोल रहा यूजिंग द ओरिजिन एज ऑफ वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स। ठीक है, देखते हैं एक बार बच्चों। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत प्यार से देखने वाला क्वेश्चन है मास्टर। बोल रही यूजिंग द ओरिजिन इज वन वर्टेक्स प्लॉट द, देखो बोल रहे ओरिजिन को ना वर्टेक्स की तरह अज्यूम करो, एक वर्टेक्स की तरह अज्यूम करो और ट्राइंगल के एक वर्टेक्स की तरह, बाकी के बारे में बोल रहे हैं हम जानकारी दे रहे, ठंडे रखो। मैंने कहा अच्छा ठीक है रख लेते हैं ठंडे यार। यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरे भाई यहाँ पे वाई एक्सिस। यार एक ना भयंकर सा मच्छर काट रहा है यार, बहुत ज्यादा तेज, पता नहीं कैसा, दिख भी नहीं रहा कहीं पे। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ, आपने एक वर्टेक्स तो मानना है किसको, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मान लिया। अब उसके बाद बोल रहा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है तो बन जाएगा, उसमें क्या है, मतलब बहुत सारे बना सकते हो आप तो वैसे। जैसे फॉर एग्जांपल चल 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 इधर देख मेरे भाई, इधर देख, अगर तुम लोग ना मजाक मस्ती से हटके अगर तुमने बोला बोलो बन गया, क्योंकि अगर मैं कोई पॉइंट फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 5,0 का पॉइंट है तो ये 0,5 का कह दिया मैंने, इसमें क्या बड़ी बात हो गई यार। अब आप खुद बता सकते हो कि अगर इस पॉइंट को ए इस पॉइंट को बी कहता हूं तो आप खुद समझ सकते हैं मेरे भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5, क्योंकि 0 से 5 आप 5 डिस्टेंस तो चले एक्स में, और यहां भी आप 5 ही डिस्टेंस चलो वाई में, हमने पूरा ज्ञान है हमें कॉर्ड, दोनों साइड से इक्वल हो गई। ठीक है, तीसरी वाली इक्वल नहीं है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 25 50 रूट 50 होगा वो, तो ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो परफेक्टली यू हैव ड्रॉन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आपका एक बहुत प्यारा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अभी हम आते हैं सर दूसरा वाला जो केस था उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ, वो भी बेचारा कुछ तो कह ही रहा था। ये इसका जो फर्स्ट वाला केस था वो हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड वाला केस जो कह रहा है वो कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 5। डरा रहा, देख रहे हैं बच्चों, हमें डराने की कैसे कैसे कोशिश की जा रही है। बोल रहा वो सेम सिचुएशन तो वही है कि एक तो फिर से ओरिजिन पे ही है लेकिन बाकी दूसरे पे बात करनी है। मैंने कहा करो यार, बात कर लेते हैं फिर। देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया आपका y डैश और ये हो गया x डैश, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अब इस केस में कह रहे हैं कि सर यहाँ पर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। तो थर्ड में भी रखे हैं, फोर्थ में भी रखे हैं। देखो इसको देख के पता नहीं क्यों एक पिक्चर मेरे दिमाग में बन रही है और कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, पता नहीं रात को कहाँ चला जाता है। देखो इधर, ये अगर मैंने इसको इसमें आपस में ज्वाइन कर लिया तो ये मुझे फील आ रहा है कि भाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल परफेक्टली बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ फील से काम नहीं चलता बाबू भैया, थोड़ा काम भी करना पड़ता है। इधर देखो, चलो 0,0 ये तो ओरिजिन था ही था। अभी एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी यहाँ ले लिया। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ अपने एंड से कि 5 का पॉइंट है तो -5 ऐसा दिखता होगा। तो चूंकि ये दोनों के दोनों एक ही, मैंने मतलब दिख रहा आपको टेढ़ा हो सकता है लेकिन मैंने ऐसी कोशिश की कि वो एक ही सीध में रहे, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, -5 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेट से 3 ले लेता हूं, मतलब मैं 3 डिस्टेंस आगे गया। और इसको भी सिमेट्रिकली मान लेता हूं कि 3 डिस्टेंस ही यहां गया था तो इसका ये कोऑर्डिनेट -3 होगा। अब क्योंकि वर्टिकली दोनों सेम उसमें तो ये -5 हो गया। भाई ऐसे ही चलता है भाई यहाँ पे काम। अब कुल मिलाकर के अगर आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, अगर समझाने की कोशिश कर दूं तुम्हें, तो ये वाला डिस्टेंस तो 5 हो गया, ये वाला डिस्टेंस वर्टिकली 5 डिस्टेंस है आप नीचे। और रही बात यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है, ध्यान से समझो। और यहां से यहां तक का भी कितना है, 3 है, क्योंकि आप 3 ही आए, तभी तो आपने -3 बोला, तभी तो आपने +3 बोला। तो दादा अगर आप इस ट्रायंगल में, पहले वाले ट्रायंगल में जो पहला वाला पार्ट है, अगर तुम इसमें फोकस करोगे इस वाले में, तो तुम्हें दिखेगा कि यार 5 है, ये 3 है, तो ये कुछ होगा 25 + 9 जितना भी होता होगा 34, रूट का 34 होगा। तो सेम ये भी तो रूट का 34 हो रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बोल दो मास्टर, गलत कह रहे हैं, तुम्हें पढ़ाना लिखाना तो आ नहीं रहा, तुम ऐसा करो छोड़ दो पढ़ाने, बोल दे, मुझे बोल दे मेरे भाई, मुझे बोल दे ले। तो यहाँ पे देखो ये वाला डिस्टेंस, सॉरी, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, अरे यार ये कलर ही नहीं आ रहा व्हाइट वाला। हाँ, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस पक्का डैम श्योर बराबर है आपस में 100%, ठीक है ना, 100% बराबर। अरे यार इतना 100% बोलना पड़ा, ये नहीं कि हाँ मास्टर समझ गए बराबर ही है यार, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकंड वाला देख लिया, ठीक है। अभी इनमें कोई वो नहीं है कि तुम इसे 3 ही रखो, 5 ही रखो वगैरह वगैरह, लेकिन तुम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें ना 16 के करीब क्वेश्चन है, अभी 8 करते हैं, अगले 8 हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं यार। आई होप तुम्हें समझ में आएगा किसी भी कोई, क्योंकि ना जल्दीबाजी के चक्कर में करने से क्या होगा ना कि उससे समझ तो आएगा नहीं फिर, और करने के लिए हो जाएगा वो, फिर अच्छी बात नहीं। अभी के लिए बच्चों इतना ही यार। आई होप तुम्हें सेशन समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, नीचे कोरियन वाला हार्ट बना के दिखाइए नीचे पे कमेंट सेक्शन में कि मास्टर समझ में आया, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने नहीं पढ़ने, वरना मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। 10वीं वालों को पढ़ाने में लगा रहूंगा वरना, ठीक है, उनके बोर्ड के एग्जाम रहता है। अगर तुमने सीरियसली लेना है तो तुम भी सीरियसली लो मास्टर को। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।